डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें कि जो स्टार्टिंग में जो है बोहर ने जितनी डिस्कवरीज की और उसने जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया, तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल इन फॉर्म सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी सामने आया जिसमें काफ़ी हमें एविडेंसेस मिले कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव आल्सो। तो अब इस पर जो है काफ़ी मसले मसाइल चलते रहे कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। तो श्रोडिंजर जो है उसने एक वेव इक्वेशन प्रपोज की और काफ़ी कैलकुलेशन के बाद उसने जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि इलेक्ट्रॉन जो है आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। In 1926, Schrödinger gave an equation in which electron is treated as moving with wave-like motion in 3-dimension space. और 3-dimension space क्या है, वहां पे अराउंड द न्यूक्लियस वो उसका ऑर्बिट और ऑर्बिटल की शेप को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो इस सेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। It also specify the distance between the electron and the nucleus. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 3-डायमेंशन स्पेस में यहाँ पे मूव कर रहा है और श्रोडिंजर जो उसने वेव इक्वेशन जो प्रपोज की उसने कुछ इंटीग्रल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रपोज की और उनसे जो है उनकी बेसिस पर जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर, उसकी एनर्जी, शेप, एटॉमिक स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स सर्टेन मैथमेटिकल इंटीजर्स। दीज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिव द एक्सेप्टेबल पिक्चर ऑफ एन एटम, और हमने इन्हें कहा क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विच कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 2 3 4, कोई भी पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट तक। अब n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव या डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगी, n की वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब n की वैल्यू अगर 1 हो तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है l शेल, m शेल, 3m, 4n एंड सो ऑन। अब ये हमें क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉ किया है और ये इसकी ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ में देखिए ऑर्बिट लिखा है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है साइज ऑफ ऑर्बिट। अब साइज ऑफ ऑर्बिट जो है वो और फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिटल होते हैं, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो है फार अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो है वो साइज पर भी डिपेंड करती है। इसी तरह से ये जो n क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, l m n, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है 2n²। n जो है यहाँ पर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए जब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ n1 पुट किया, n1 के 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 2 1 जा 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब अपने n की वैल्यू यहाँ 3 पुट की, 3 3 जा 9, स्क्वायर का मतलब है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ इस मिस्टेक करते हैं कि अगर 3 पे स्क्वायर हो तो उसे 3 टू द 6 पढ़ते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर 3 जो है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब 4 अगर हम यहाँ रखेंगे n की वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के,
वो हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो फाइंड कर सकते हैं। अब जी जनरल, हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे की पॉइंट लिखा है कि हायर द वैल्यू ऑफ एन हायर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये एक जनरल की पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया कि एन की वैल्यू, जैसे जैसे एन की वैल्यू जो है वो हायर होती जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी ऑर्बिट की, और वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन से उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होता जाएगा। जी नेक्स्ट जो है इंटीग्रल मल्टीपल नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसकी प्रेजेंटेशन है एल, स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो n-1, यानी कि जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसमें से एक नंबर हम माइनस कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट में से आपने 1 में से 1 माइनस किया, 0 2, यानी जो आपकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन n जो है n-1 से यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 का मतलब है s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 मीन्स d ऑर्बिटल, 3 मीन्स f ऑर्बिटल। अब हमें ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी कि अब ये 3D शेप को एक्सप्लेन कर रहा है और एनर्जी सब लेवल को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे, हमने थोड़ा सा इसके साथ में जनरल इंफॉर्मेशन ऐड किया है कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है और ये 3D शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3D शेप आपको पता है किस तरह से होती है, क्यूबॉइड शेप होती है, यानी कि अगर एक डायरेक्शन ऐसे है और एक इस तरह से हो तो एक जो है अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एस जो है वो स्फेरिकल शेप का, और पी ऑर्बिटल जो है वो डम्ब बेल। अब डम्ब बेल जो है इस तरह से है कि इसकी जो है इस तरह से 3D शेप होती है। पी ऑर्बिटल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है 2 टेकिंग 2l+1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है एल की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 यहाँ पर पुट करेंगे। अब जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2, जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6, जब आप 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10, जब 3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब देखिए इसके जो एस ऑर्बिटल पी डी एफ में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो वो हम 2l+1 से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एस ऑर्बिटल जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। पी ऑर्बिटल की देखिए यहाँ पर जो है वो 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, इस तरह से डी के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद थर्ड नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो स्पेस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो जब हम यहाँ पर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करते हैं तो ऑर्बिटल जो है वो उसके जो सब ऑर्बिटल, सब शेल्स हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करते हैं, लेकिन वो सबके सब ऑर्बिटल्स जो है वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल तो एक ही है 1, आपने 0, हमने इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस लिखा। पी ऑर्बिटल जो है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन शो करता है, -1 0 +1। अब ये जो ऑर्बिटल जो हैं जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मींस सेम सब शेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन बट सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, सेम होती है, बिल्कुल शेप भी सेम होती है, तो वो ऑर्बिटल्स होते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो ये बिहेवियर जो है इनका, जो इलेक्ट्रॉन का है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर शो करता है कि जब इलेक्ट्रॉन को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड पे जो है वो रखते हैं तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होता है और वो स्प्लिट हो जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में। तो वो अपनी जो है कुछ ना कुछ जो है वो बिहेवियर जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद जो है नेक्स्ट जो है
हम या इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये भी हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर, उसकी शेप और उसकी जो एनर्जी लेवल है उसके बारे में हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। जी, लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर। 1925 गॉडस्मिथ ने जो है ये आइडिया जो है वो प्रपोज किया था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पीड भी रोटेट करता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट और स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस अराउंड द न्यूक्लियस आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉक, यानी कि अपनी जो वो ये एक्सिस है, इसका सेंटर एक्सिस है और अबाउट एक्सिस जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस अपनी रोटेशन जो है वो चेंज करता है। तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस रोटेशन को जो है वो हम +1/2 और -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में क्वांटम नंबर की पूरी एक समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो डिफरेंस है और जो पूरा हमारा जो टॉपिक है उसकी आउटलाइन और डिटेल हमें दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो ये देखिए जो है फर्स्ट जो सब एनर्जी लेवल्स हैं, जिसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब ये है कि वो के शेल, एल शेल, एम, इस तरह से जो है वो उनको शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल की जो है साइज और एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू n-1 होती है। एन से जो है वो एक नंबर कम होती है, तो इसकी वैल्यूज होती है 0 1 2 3। तो अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल होगा, अगर 1 है तो 0 एस ऑर्बिटल, पी के लिए 1 लिखा, डी में 2 और डी की वैल्यू 2 है, और 3 जो है वो एफ ऑर्बिटल को जो एक्सप्लेन करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस जनरल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, 2 taken 2l+1। According to this formula, s orbital occupy 2 इलेक्ट्रॉन, p orbital occupy 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 होंगे और f में 14। इसी तरह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर हम यहाँ पर इनकी ओरिएंटेशन भी जो है फाइंड कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के लिए एक जनरल ट्रेंड है कि -l, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू हो, तो फर्स्ट जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, नेक्स्ट है -1, 0 +1, और सिमिलर ट्रेंड से ही जो है नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो डी ऑर्बिटल के लिए एस, पी, और ये डी ऑर्बिटल के लिए -2, -1, 0 +1 +2, और बिल्कुल इसी तरह से एफ ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू होगी ये -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। आज के लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर को जो है वो एक्सप्लेन किया काफ़ी डिटेल से, और थोड़ा सा हमने इसकी हिस्ट्री भी देखी कि बोहर ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था और डी ब्रोगली ने इसे एज अ वेव, और श्रोडिंगर ने जो है वो ऑर्बिटल की शेप और डायमेंशंस फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस और एनर्जी लेवल को फाइंड करने के लिए काफ़ी हेल्प की, और उसने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इंटीजर्स जो है वो फाइंड किए और उनको जो है क्वांटम नंबर कहा। और क्वांटम नंबर बाय यूजिंग दीज 4 क्वांटम नंबर हम इलेक्ट्रॉन की काफ़ी हद तक डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन, और जो है उसकी काफ़ी जो है वो डिटेल हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।